Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Our Government. हमारी गवर्नमेंट के बारे में यानी हमारी सरकार के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं. एज यू नो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक, डेमो मीन्स पीपल, ठीक है, क्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट. तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब लोग ही इस गवर्नमेंट को चूज करते हैं और गवर्नमेंट इन्हीं लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है. वी इलेक्ट सर्टेन पीपल बाय इलेक्शंस हु बिकेम आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रूल द कंट्री. These representatives from the government refers to the people who govern the country. Our country follows a democratic form of government. It is a rule of the people, for the people and by the people. Democratic का क्या मतलब है? Rule of the people, for the people and by the people. The citizens of India have the freedom to elect their representatives. We have टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है, एंड वन एट द स्टेट लेवल, जो अपने स्टेट के लिए काम करती है. द गवर्नमेंट एट द सेंटर्स इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और जो स्टेट लेवल पर काम करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के बारे में. द यूनियन गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यूनियन गवर्नमेंट इज कॉमनली नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री एंड डील्स विद इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है यूनियन गवर्नमेंट और क्या करती है? डील्स विद द इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल, पूरी कंट्री लेवल पर कोई भी इशू है तो उसको डिस्कस करती है. द लेजिस्लेटिव बॉडी इज द पार्लियामेंट. इट हैज टू हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा. द मेंबर आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनको एमपीज भी कहते हैं. ठीक है, राज्यसभा की एक पिक आपको दी हुई है, एक लोकसभा की. नाउ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट belong to several political parties. The government is headed by the prime minister. गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द कंट्री और हेड ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर. सो द गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री. नाउ next is state government. State government, each state has its own legislative assembly. The members of the state legislative assemblies are elected by the people of the state. जो हम वोटिंग करते हैं उसके थ्रू हम जो मेंबर डिसाइड करते हैं. It has two houses, विधान सभा and विधान परिषद. Many states do not have a विधान परिषद. The number of MLAs and MLCs also differ from state to state. The number of MLAs or MLCs is in proportion to the population of the state in. जैसे किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं एमएलए या एमएलसी जो हैं वो डिसाइड होते हैं. इन अ कंट्री, उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट असेंबली बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन. उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट असेंबली है, ठीक है, और क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में. एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The party having a majority of members or several parties together elect their leader and the governor appoint this leader as the chief minister of the state. जैसे पूरी कंट्री के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रूल कौन करता है? इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर. ओके, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे गवर्नर जो है वो हेड होता है, लेकिन इनडायरेक्टली रूल कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. द चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल of ministers run the government of a state. Now this you have to know. जो एक इलेक्शंस होते हैं, इफ नो पार्टी गेट्स वोटेड इन मेजोरिटी देन सम लाइक माइंडेड पार्टीज गेट टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी. सच अ गवर्नमेंट इज नोन एज अ कोएलिशन गवर्नमेंट. अगर किसी वोटिंग करते हैं हम तो हमें ऐसे नहीं लगता है कि काउंटिंग में कोई जो पार्टी है वो मेजोरिटी के साथ जीत रही है. तो फिर ऐसे क्या होता है, अगर मेजोरिटी वोट नहीं मिलते हैं तो कुछ पार्टीज जो हैं वो मिल के एक पार्टी बना लेती हैं जिसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो. नेक्स्ट पार्ट है जुडिशरी.
जुडिशरी जो है मेन पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का, एंड जुडिशरी इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट डील विद इंटरप्रिटेशन ऑफ अ नेशनल लॉज, resolution of legal conflict, the judgments for violations of the law. Judiciary is the sole authority in a country to deliver justice. It is organized hierarchically at 3 levels. These are national, state and district level. 3 level होते हैं. national जैसे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल जैसे कि आपके स्टेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ओके, now the Supreme Court is the highest court of justice in India. It is located in New Delhi. It is headed by the Chief Justice who is appointed by the President. State level पे आपके high courts होते हैं, and there are also smaller courts such as Session Court and District Court. If the people are not satisfied with the lower court, then he can go to the Supreme Court. और Supreme Court का जो decision होता है that will be the final decision. So this is the chapter. Now just have a look on the glossary. The first word is democratic, means country of state controlled by representatives who are elected by the people of a country. Representative, person who has been chosen after vote, hierarchy and arrangement in a series according to rank. Now let us revise the chapter. Government refer to the people who govern the country. The government at the center is called the union government. The government at the state is called the state government. The union government is headed by the prime minister. The parliament comprises the Lok Sabha and the Rajya Sabha. State legislature comprises the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad. And Supreme Court is the highest court of justice in India. Now just do the exercise. First है आपके tick the correct option. In a country dash has the largest assembly because it has the highest population. अभी आपने पढ़ा क्या आएगा इसमें, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट बाकी के आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन पर टिक करोगे. Next is fill in the blanks with the help of given word. First है the union government was established by the Constitution of India. Okay, India is a democratic country. इस तरीके से जो correct word है वो correct blank में आप fill करोगे. Next is true and false. First is High Court is headed by the Chief Justice who is appointed by the President. Yes, तो क्या करोगे इसको, true. तो इस तरीके से बाकी के आप रीड करोगे and write down T और F according to the statement. Now match the following. First है democratic country. Democratic country कौन सी country है, India. High Court, highest court of justice, higher court of the state. Union government, that is the central government. Largest assembly आपकी है उत्तर प्रदेश की. सुप्रीम कोर्ट है आपका न्यू दिल्ली में. फाइन. नाउ डू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज इंडिया. कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज डेमोक्रेटिक. व्हाट इज यूनियन गवर्नमेंट, व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट, ये आप खुद लिखोगे. Who is the constitutional head of India? Constitutional head of India कौन है, President. Name the 3 levels of the judicial hierarchy. That is the Supreme Court, ठीक है, उसके बाद High Court और उसके बाद आपके क्या हैं lower courts. यानी कि फर्स्ट आपका क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट, और सेकंड आपके आएंगे स्टेट कोर्ट, और थर्ड आपके आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. Which is the highest court of justice in India? Supreme Court. What do you understand by judiciary? Judiciary के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखोगे. Now let's do में करोगे find the full forms of MLA and MP. MLA और MP की आप full form लिखोगे. Here is an activity where you have to write the names of our current Prime Minister, President, Chief Minister of your state and Chief Justice of Supreme Court. तो अभी currently कौन है, तो ये आप इनके नाम लिखोगे. Things to do. Have you ever watched the proceeding of Lok Sabha on TV? If yes, write your observation in your notebook. कभी आपने अगर लोक सभा की प्रोसीडिंग देखी है कि कैसे लोकसभा में काम होता है, कैसे लोग आपस में बहस करते हैं, किस तरीके से वोटिंग होती है, तो अगर लिखी है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आप लिखोगे. अगर नहीं देखी है तो आप यूट्यूब करके आप कोई भी प्रोसीडिंग आप देखोगे और उसके बारे में आप डिस्कस करोगे.
नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यूज, दैट इज लिस्ट 5 ड्यूटीज दैट यू हैव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। हमें क्या कर, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो कम से कम ऐसे 5 ड्यूटी आप लिस्ट करोगे, डिस्कस करोगे क्लास में कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द चैप्टर बच्चे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे और जो एक्सरसाइज बची है उसको भी आप खुद करेंगे।